हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने अपने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज से लेकर पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी दिन भर एक साइडवेज रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। जहां निफ्टी ने ओपनिंग दी उसी के आसपास, और हम कह सकते हैं कि जहां निफ्टी ने ओपनिंग दी उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग भी दी है। जो निफ्टी का सैटरडे का जो हमारा स्पेशल सेशन था निफ्टी का, उस सेशन के जो हाई और लो था, निफ्टी आज ऑलमोस्ट दिन भर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी की आज की जो मूवमेंट थी वो साइडवेज थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था बिकॉज जो निफ्टी का फ्राइडे का हाई था निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन किया, प्लस जो निफ्टी का स्पेशल सेशन था सैटरडे को, उस सेशन की जो रेंज थी निफ्टी उसी के बीच में ट्रेड करता रहा और एक स्ट्रेंथ शो करता रहा। प्लस निफ्टी का एक जो हैवी वेट है, जो कि इंपॉर्टेंट हैवी वेट है रिलायंस, वो भी आज एक पॉजिटिव मोमेंटम में था और रिलायंस ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर वेट करना है थोड़ी देर। अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज का जब निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। अगर आपने हमारा आज के एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने निफ्टी के इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस और लेवल्स वो भी शेयर किए हैं। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी का पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था उसी के पास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। 10:15 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया, तब हमने यहाँ पर जम करके कॉल बाइंग करी थी। लेकिन वहां पर अगली ही कैंडल पे बैंक निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से जाकर सपोर्ट लिया। जब बैंक निफ्टी ने इस कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया तब वहां पर हमारे को लॉस भी हुआ और हमने वहां पर अपना लॉस बुक किया। हमें हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमारे को एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जब फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लिया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाई, फिर से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। हमने यहाँ पर फिर से बाइंग की थी, बट हमें बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद एक बाउंस लिया, तब हमने यहाँ पर जाकर अपना कॉस्ट पे ही एग्जिट कर गए, तो यहाँ पर हमारे को लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये सॉर्ट ऑफ फेक ब्रेकआउट था और यहाँ पर हमारे को लॉस हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला नो ट्रेडिंग जोन का वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता। जैसे यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने जब नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पर बाइंग करी। यहाँ पर भी जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब मैंने बाइंग करी थी। अब कल के लिए बैंक निफ्टी की ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम सैटरडे का सेशन भी काउंट करें तो पिछले 2 दिन से, मतलब सैटरडे और आज मंडे, दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब बायर्स एंड सेलर्स आपस में फाइटिंग कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में निफ्टी अब ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल या पुट कुछ भी बाइंग करने की। अब देखते हैं कि हमें कल निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी ने मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी या फिर एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेगा और अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में, मतलब 10:30 बजे तक या 10:15 बजे तक, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहां पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आए। और लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा कल का उसको भी ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली आ सकती है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस ने भी आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है और एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर रिलायंस भी कल उस रिकवरी को कंटिन्यू करता है तो हो सकता है निफ्टी में उसका फायदा हो और निफ्टी भी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दी कल, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, बिकॉज अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जो निफ्टी ने यहाँ पर ये स्ट्रेंथ दिखाई थी वो थोड़ी सी नलीफाई हो जाएगी। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और हमारा जो नीचे का सपोर्ट होगा उसको भी ब्रेक कर गया,
तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल भी आ जाए और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाए। तो कल निफ्टी अगर एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहे, लेकिन कल मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट रह सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में इस छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। तो जो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस था 22,466 वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और जो हमारा आज का सपोर्ट था 22,353 वही निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें, बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी और जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल है अगर वो इसी रेंज के बीच में बनती है, तो निफ्टी की जो ये रेंज थी, इस रेंज का जो हाई है 22,433 और 22,366 वो निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ पर 10:30 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर ट्रेड करे, और अगर निफ्टी यहाँ पर 10:30 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 22,433 उसको भी ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा, जो हमारा निफ्टी का आज का डेली का रेंज है, कल की निफ्टी की डेली की रेंज होगी 22,466 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो रेडी हो जाएगा निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प रिकवरी के लिए। हो सकता है निफ्टी 22,550 या फिर 22,560 70 के आसपास भी लेवल्स दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये रेंज बनाता है और 10:30 बजे के सवा 10 बजे तक इसको ब्रेकडाउन देता है, तो और उसके बाद हमारा नीचे का सपोर्ट है 22,353 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,340 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है। नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है 22,310 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है निफ्टी का 22,282 के आसपास। लेकिन मान लीजिए निफ्टी हमारा एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट होगा उसके पास, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, जो निफ्टी ने यहाँ पर ये गैप बनाया है इस गैप को आधा पौन घंटा फिल करे, एक रेंज बनाए यहाँ पर, और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखा दे। अगर निफ्टी यहाँ ऊपर की तरफ बाउंस दिखाता है और उस समय रिलायंस भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है या फिर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा, तो उस समय हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ पर रेंज बनाता है और यहाँ से रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 22,466 उसके पास, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस एंटिसिपेशन में कॉल सेल किया होगा कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और हो सकता है यहाँ से वापस नीचे की तरफ फॉल दिखाए, उनको जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो आधा पौन घंटा होल्ड करेंगे, मान लीजिए सवा 10 बजे तक होल्ड करते हैं वो। अगर उसके बाद अगर निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, जो निफ्टी ये रेंज बनाएगा गैप अप ओपनिंग देने के बाद, या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और वहां पर सस्टेन कर गया अगर निफ्टी 15 मिनट भी, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट होगा 22,500, सेकंड टारगेट होगा 22,550 के आसपास और थर्ड टारगेट होगा 22,570 के आसपास। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।